वेलकम टू सरबरार यूट्यूब चैनल। आपने नोट किया होगा कि मैं ज़्यादातर चीज़ों की समरी बना के एक स्लाइड पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी स्लाइड बनाने में टाइम लगता है। मटेरियल को कलेक्ट करके फिर स्लाइड बनाने में अच्छा खासा टाइम जाता है। इस तरीके में से और एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर नॉलेज तो आपकी अपनी होनी चाहिए, और आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद तैयार करेंगे तो आपको एक कंसोलिडेटेड जो पिक्चर ये गाइड की शक्ल में मैं दे रहा हूँ। इस तरह मैं बहुत सी चीज़ों पे, प्रोटेक्शन पे और बहुत सी चीज़ों पे, मेंटेनेंस पे गाइड बनाऊंगा, जो कि आपको अगर देखा जाए तो ये 5 कोई 10 स्लाइड्स में कवर होगा। लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें ये फ़ायदा है कि आप अगर इसको प्रिंट कर लेंगे और अगर आप इसको बार बार खोल के सामने बड़ा करके देख भी लेंगे तो आप उसमें नोट करना भी आसान है। तो ये टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल हॉट टॉपिक है आजकल का। और हमें जो है नई चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब तक के साइबर सिक्योरिटी जो है वो अब, चूंकि हर चीज़, पहले तो ये हुआ कि हर चीज़ जो थी वो बंद थी और किताबों में थी, लेकिन अब हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है। तो डाटा जितना भी ऑनलाइन होगा समझो वो एट रिस्क है। वो उसको कोई भी हैकर हैक करेगा, और वो डेटा बेचते भी लोग हैं और वो अटैक भी कर सकते हैं डेटा लेने के बाद। तो वो आपके सिस्टम के अंदर घुस के, अब है ये कि हर हर टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। आप देख लें, आपका फ़ोन ही कितना वल्नरेबल है, लेकिन उसके बगैर चारा ही नहीं है। अगर फ़ोन 2 मिनट को इधर उधर हो जाए तो टेंशन हो जाता है। सारा बैंक उसके ऊपर चल रहा है, टिकट की बुकिंग उस पर चल रही है। लोगों से बातचीत तो एक अलग बात है, वो तो जो उनको कोई काम नहीं है वो इसी में लगे पड़े हैं कि एक दूसरे को स्टिकर फॉरवर्ड करते रहते हैं सुबह और शाम। तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम ही है। तो ये मैंने एक देखें, पूरी एक पिक्चर यहाँ पे सामने कर दी है, जिसमें कि 5 स्लाइड्स को मैंने एक जगह किया है। और उसमें वाई साइबर सिक्योरिटी मैटर्स इन पावर सिस्टम की कंपोनेंट्स हैं, कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हैं, और साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंजीनियर एंड बिल्डिंग अ सिक्योर एंड रेजिलिएंट पावर ग्रिड। रेजिलिएंट का मतलब आप समझते होंगे, रेजिलिएंट का मतलब ये है कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक हो जाए या फॉल्ट आ जाए, या ये अब साइबर अटैक भी फॉल्ट ही समझो, आ जाए, तो कितनी जल्दी वो अपने नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल हालत में आ सकता है, ऑपरेटिंग ऑपरेशन में आ सकता है, सेल्फ सेल्फ, बगैर कुछ मैनुअल इंटरवेंशन के। तो जैसे कि कोई रिले ऑपरेट होती है, लाइन ट्रिप होती है, झटका आता है, डिप आता है, उसके बाद सिस्टम नॉर्मल खुद ही जो हो जाता है, उसको कहते हैं सेल्फ रेजिलियंट रेजिल। तो वो बड़ी, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है पावर सिस्टम की। तो ये जो है ये इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। ये मैं इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं लोड तो कर दूंगा, ताकि आप जो है इसको अच्छी तरह से अगर कहीं ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर सकें इंटरव्यू के लिए। ये अगर सवाल पूछा जाए जो पांचों सवाल ही की सवाल की तरह हैं, तो आप फटाफट जवाब दे दें। लेकिन इनमें से कुछ चीज़ों पे मैं डिटेल में वीडियो करूँगा। ये वीडियो को आप समझें कि आपको एक कंसाइज मैंने गाइड दे दी है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इसको आपको तफसील से पढ़िएगा। और मैं इनके हर चीज़ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन के अलग अलग बनाऊंगा, ताकि वो आपको अलग अलग से चीज़ें नज़र आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत अच्छा होगा। इसी तरह और भी बहुत सी ऐसे आइटम हैं, उनको मैं कवर करूंगा जो कि आजकल के ज़माने के हिसाब से हैं। जैसे कि डीएलआर भी वो नई चीज़ है, इसी तरह और भी चीज़ें हैं।